अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मगरिब के बाद शुरू होने वाला है। तो इसमें एक आम क्वेश्चन है कि सहरी और अफ्तारी इसमें क्या लिया जाए जिससे बंदा रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की तरफ से अता करदा बरकतें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सके। तो सहरी और अफ्तारी आपकी नेकियों का कमाना इन्हीं दो कामों पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सहरी या अफ्तारी में खाने पीने में गलती हुई, बाद लोग ऐसे देखे हैं जो अफ्तारी करते हैं बाद में पेट लेके बैठ जाते हैं और नमाज तरावी उसमें शामिल होने के काबिल नहीं रहते। तो इसी तरह कुछ लोग सहरी में ऐसा काम कर लेते हैं कि उनको रोज़े की हालत में पेट में दर्द, गैस या ऐसे मसले बन जाते हैं, तो परेशान होकर अगले दिन का रोज़ा छोड़ देते हैं। तो इसलिए रमज़ान के बाबरकत महीने में जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी बेस पे आप नेकियां कमा सकते हैं वो है सहरी और अफ्तारी। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि आपने सहरी और अफ्तारी कैसे करनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये नोट करें कि इंसान को तिब्बे यूनानी के मुताबिक या कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक 3 मजाजों में तकसीम किया गया है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा मजाज है, आप खुद भी पहचान जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके मुताबिक आप सहरी अफ्तारी करेंगे तो आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे, भूख भी करीब नहीं आएगी और रात को आपको ज़बरदस्त भूख लगेगी। आप अफ्तारी में खाएँ पिएंगे और नमाज तरावी भी पढ़ेंगे, थकेंगे भी नहीं और पूरे रोज़े भी रखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से सेहतमंद भी रहेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को चेक करना है कि आपका मजाज क्या है। वो कैसे? तीनों मजाजों में से पहले मजाज की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं खुश्क मजाज। यानी आपने अभी चेक करना है कि आप खुश्क मजाज तो नहीं। उसमें आपकी 3-4 अलामतें हैं, अगर तो आप के अंदर वो अलामत पाई जाती हैं तो आप समझें कवी उम्मीद है कि आप खुश्की के मरीज हैं। उसमें सबसे पहले देखना है कि आपका जिस्म दुबला पतला स्मार्ट है, हद से ज़्यादा स्मार्ट है, दुबले पतले हैं। दूसरे नंबर पे आपको कब्ज़ तो नहीं रहती और आपका चेहरा सांवला स्याही माल तो नहीं। अगर ये चीज़ें हैं और बीपी भी आपका कभी बढ़ जाता है कभी कम भी हो जाता है, अगर ये आपके अंदर अलामत आती हैं, आप महसूस करते हैं। और फिर चौथी ये है कि आप सुबह अपना छोटा पेशाब उसे सुबह जब फजर के वक़्त उठें तो वो पहला पेशाब छोटा किसी सफ़ेद बोतल में डालें जिसमें वाज़े नज़र आए, वो पेशाब थोड़ी मिकदार में हो और पेशाब का रंग सुर्खी माइल हो। तो आप कन्फर्म समझें कि आप खुश्क या उजलाती मजाज के हामिल शख्स हैं। तो आइए अब आपने सहरी क्या करनी है। सबसे पहले सहरी का पॉइंट है तो आप देसी घी वाला पराठा खाएं जिस पे देसी घी अच्छा खासा लगा। उसके साथ आपने गोश्त और सब्जी मिक्स करके पकानी है। यानी सब्जी कद्दू, टिंडे, शलजम, काली तोरी, गाजर, मूली, पेठा, ये सब्जियां आपकी, या मूंगी मसर की दाल है और उसके अंदर मटन, देसी चिकन, ये डाल के आप उसे शोरबादार बना के तो इसके साथ, इस सालन के साथ आप पराठा खा लें। ऊपर से दही इस्तेमाल करें, लेकिन दही की शर्त होनी लाजमी है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही मीठा होना चाहिए, उसमें मज़ीद मीठा भी डाल लें। इस तरह करके ये आपकी सहरी हो गई। और ऊपर से आपने आम जो मामूल बन गया है चाय पीनी पत्ती वाली, जो हमारे यहाँ पत्ती आम चलती है, आपने वो चाय कतन नहीं लेनी। आपने यूँ करना है कि 2 चुटकी अजवाइन देसी की और 2 चुटकी पुदीने की, या फिर ताज़ा पुदीना 2 टहनी,
یہ آپ نے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے اوپر سے ڈھام کے تھوڑا گڑ یا شہد ملا کے اسے اچھی طرح ابال کے یہ کعوہ بنا کے پون چھان کے سحری کے اینڈ میں یہ پی لینا ہے۔ اب آئیے افطاری کے معاملے پہ۔ افطاری آپ نے صرف کرنی ہے 1، 3، 5 یا 7 کھجوروں کے ساتھ، اوپر سے آپ نے دودھ گرم لینا ہے، یہ ہے آپ کی افطاری۔ اور اس میں آپ نے یہ بالکل غلطی نہیں کرنی کہ کوئی کولڈ ڈرنک لیں جس میں پیپسی، سپرائٹ، مرنڈا وغیرہ ہو، یہ آپ نے بالکل نہیں لینی۔ آپ نے صرف دودھ لینا ہے گرم، بس اس میں تھوڑا سا ادرک ملا سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ اسے پی لیں۔ اس کے بعد مغرب پڑے پھر آپ کھانا کھائیں، جو آپ نے صبح کا سالن بنایا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ لیں۔ انشاءاللہ آپ کا دن زبردست گزرے گا، آپ کو روزہ بالکل نہیں لگے گا، اور آپ شام کو افطاری کے بعد کھانا بھی ڈٹ کے کھائیں گے، اور قہوہ پینے کے ساتھ جو قہوہ پئیں گے یہ قہوہ انشاءاللہ آپ کو سحری کے لیے تیار کر دے گا، اور سحری میں آپ پھر ڈٹ کے کھا سکیں گے۔ یہ جو لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نا کہ رات کو کھا لی یا صبح سحری میں بھوک نہیں لگی، یہ آپ بول جائیں، آپ کو بھوک ڈٹ کے سحری کے وقت لگے گی انشاءاللہ۔ آپ نماز تراویح کھل کے پڑھیں۔ اب آئیے دوسرا کون سا مزاج ہے؟ پہلے میں نے آپ کو خشک کے بارے میں بتایا ہے، اب دوسرا مزاج ہے گرم، یعنی آپ گرم طبیعت کے حامل شخصیت ہے، اور جو گرم بندہ ہوتا ہے اس کو غصہ بڑا آتا ہے، یہ اس کی بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ غصے والے ہیں سمجھے آپ گرمی والے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا رنگ زرد سرخی میل یا اکیلا زرد ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے گوشت نے آپ کی ہڈیوں کو ہلکا ہلکا چھوڑا بھی ہوگا، یعنی آپ کا جسم ڈھیلا ڈالا سا، پھولا پھلا سا، پھیلا سا، یعنی جیسے پھیلا پھیلا جسم ہوتا ہے، سوجن دار یہ۔ اور پیشاب آپ صبح اپنا چیک کریں بوتل میں ڈال کے، وہ یلو کلر کا ہوگا، اور مقدار میں تقریباً نہ بہت زیادہ نہ بہت کم ہوگا، متوسط یعنی اعتدال میں ہوگا۔ تو آپ ہیں گرم شخصیت، گرمی والے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی سحری یہ بنتی ہے کہ آپ نے صرف سبزیاں کھانی ہیں، آپ نے مٹن، چکن یہ بالکل نہیں کھانا۔ کدو، ٹینڈے، شلجم، کالی توری، جو مولی ہے، گاجر ہے یا پیٹھا ہے، یہ سبزیاں، ان کے اندر آپ نے سرخ مرچ، ہری مرچ ملانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ صرف کالی مرچ، ہلکا نمک، اس میں زیرہ سفید، اس میں لہسن، ادرک، پیاز، یہ آپ اس میں ڈالیں، اور دیسی گھی ڈالیں۔ دیسی گھی ہر ایک نے ڈالنا ہے، کوئی بھی مزاج ہو۔ تو یہ آپ نے بنائی سبزی گوشت کے بغیر بالکل، یہ آپ نے اس کے ساتھ سحری کی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دہی لے سکتے ہیں، لیکن دہی کھٹا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس میں میٹھا ملا لیں، اس کی لسی بنا لیں، یہ آپ استعمال کریں۔ اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے قہوہ پینا ہے تاکہ آپ کا سارا کھایا پیا ہضم ہو جائے، اور آپ کو سارا دن نہ پیاس لگے، نہ بھوک لگے، نہ کوئی پریشانی ہو۔ تو آپ نے قہوہ بنانا ہے، اس میں سونف 2 چٹکی، الائچی سبز 2 عدد، اور گل سرخ گلاب کے پھول، یہ آپ تازہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جو تازہ پھول ہوتے ہیں لوگ اعتکاف میں اٹھاتے وقت اوپر پھینکتے ہیں یا شادی بیاہ میں پھینکتے ہیں، آپ نے وہ ایسا نہیں کرنا کہ بچت کرنے کی خاطر نیچے سے پکڑتے پھرے، یا کسی کی قبرستان سے بھی پھول نہیں لے کے آنے۔ اس لیے آپ نے اپنے جسم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، آپ تازہ لیں ریڈی سے، یا پھر کسی پنساری صاحب سے لیں۔ تو 5-4 پتیاں پھولوں کی، یہ 3 چیزیں ہوں گی، آدھے گلاس میں ڈال کے ان کا قہوہ بنائیں، پن چھان کے، اس میں میٹھا ڈالنا ہے ڈالیں، نہیں تو ویسے ہی اسے کھانے کے بعد پی لیں۔ اس کے بعد افطاری پہ افطاری پھر وہی 1، 3، 5، 7 کھجوریں، اور اس کے ساتھ آپ دودھ ٹھنڈا کر کے، یعنی پہلے بوائل کر لیں میٹھا ڈال کے، اسے نارمل رینج پہ لیں، تو یہ آپ اوپر سے پہ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کھانا رات کو کھانا ہے، پھر وہی چیزیں، اور آپ کو پکوڑا، سموسا، کڑی پکوڑا، یہ وہ ساگ، پالک میتھرے، یہ چیزیں ساری سختی سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ پھر آپ کو دوائیاں کھانی پڑیں گی، کوئی بی پی ڈاؤن کرنے کی گولی، کوئی جناب تھکن کی گولی، کوئی پیٹ کی سوجن کی گولی، کوئی گیسوں کی، ان گولیوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو سارا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے یہ رات کا کھانا وہی جو صبح کی سبزیاں ہیں، دیسی گھی میں پکی صرف سبزیاں، وہ کھا کے اوپر سے آپ نے یہ قہوہ پی لینا ہے، تو صبح سحری میں آپ کو ڈٹ کے بھوک لگ جائے گی۔ اب آئیے تیسرے اور آخری مزاج کی طرف، یہ ہے آپ کا تری والا مزاج، جسے ہم بلغمی مزاج بھی کہتے ہیں، اعصابی کہتے ہیں، قانون مفرد ادا کے مطابق۔
इसमें आपने ये करना है, ये ऐसा मजाज है कि इसमें तो बंदा डट के खाए। जो चीज़ें हम लोगों को मना करते हैं ना, वो इसको डट के खाने की जो है ना, वो अल्लाह ने गुंजाइश दी है। अल्लाह ने मजाज बनाया ना इंसान की। तो इसमें आपने ये करना है, जिसका मजाज तरी वाला है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आप तरी वाले हैं। आपका जिस्म ज़रा मोटा होगा और नरम होगा, आपके अंदर गुस्सा गस्सा बिल्कुल नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी लो होगा, और आप हर वक्त थके थके मेरा मोटा पीट कर दे, ये मेरी कोहनी पीठ दर्द करती है, ये मेरा घुटना दर्द करता है, यानी आप ऐसे थके या दर्दों वाले बंदे हैं। तो ये आपकी सिम्टम है। और इसमें आखिरी सिम्टम ये है कि आप अपने छोटा पेशाब बोतल में डालें, चेक करें, ये बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा मकदार में आएगा और पानी की तरह सफ़ेद आएगा। तो आप समझें कि आप कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक असाबी हैं और तिब्ब यूनानी में आप तरी वाले मजाज के हैं। तो अगर तो आपका ये मजाज कन्फर्म है, तो आप सहरी में दही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। उसके बाद उसमें मीठा नहीं डालना, हल्का फुल्का डाल ले। फिर आपने पराठा इस्तेमाल करना है, और पराठा भी देसी घी वाला हो। उसके साथ आप भुना तला गोश्त, कढ़ाई गोश्त, टिक्के, कबाब, कड़ी पकौड़े, और उसमें जनाब अली ये साग, पालक, मेथरे, चने की दाल, आपको तो हर चीज़ खोल दी है ना, नमकीन, चटपटे, ये आप इससे रोज़ा रखें। और खट्टी लस्सी, खट्टी जनाब लस्सी, लेमू, ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और आपने ऊपर से कावा पीना है, ताकि आपका सब कुछ खाया पिया हज़म। वो आपने लेना है 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, और उसमें 2 दाने सिर्फ अजवाइन देसी के। ये कावा बनाएं, पुन छान के इसमें गुड़ या शहद डालें, ये सबसे आखिर में पी लें। अब आइए अफ्तारी की तरफ। आप जनाब असाबी तरी वाले मजाज की शख्सियत हामिल ने अब अफ्तारी करनी है। कोशिश करें अफ्तारी साथ किसी को भी कराएं, क्योंकि सिर्फ अफ्तारी कराने का पूरे रोज़े का सवाब है। खर्चा थोड़ा ही लगता है जनाब, थोड़ा सा खर्चा कर लें और पूरे रोज़े का सवाब कमा लें, ये भी साथ साथ याद रखें। तो अफ्तारी में आपने यूँ करना है कि खजूरें लेनी है। खजूरों के साथ आपको तो छुट्टी है कि आप बोतल भी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी, स्प्राइट, पेप्सी भी, ये भी आप पी सकते हैं। ठंडी ना ज़्यादा हो, इतनी छूट नहीं है, ठंडी ज़्यादा ना हो, आप वो भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडी ना हो। पेप्सी स्प्राइट पिए जनाब, खजूरें खाएं। उसके बाद आप अगर पकौड़े खाएंगे फिर थोड़ी सी भूख कम हो जाएगी। खाने के साथ पकौड़े खा सकते हैं आप, आपको पकौड़े कोई मना नहीं, टिक्की, कोई शामी, कबाब, टिक्का, आप तो होटल पे जाके मौज कर सकते हैं जनाब। इसलिए कि आपका मजाज अल्लाह ने बनाया है साहब, भी आपको तो छूट अल्लाह की तरफ से मिली है, कुदरत ने मजाज बनाए हैं। जैसे उसने मौसमों के मजाज बनाए हैं, इसी तरह आपका मजाज भी बनाया है। तो आप फुल याशी करें, टिक्के कबाब के साथ अपने घर वालों को भी ले जाएं, और मस्जिद के मौलवी साहब जो तरावियाँ पढ़ाते हैं उनको भी ले जाएं। किसी होटल पे बैठ के उनको टिक्का कबाब खिलाएं, क्योंकि आपको ये मना नहीं है। तो आपने कावा पीना है, जो मैंने आपको बता दिया है, लौंग, दालचीनी, थोड़ी सी अजवाइन, ये डाल के पिए, शहद मिलाएं। तो इंशाल्लाह ये आप सब लोगों के, तमाम लोगों के जिनको मैंने तरीका बताया, अगर आप इसी तरीके पर चले तो सारी अफ्तारी ज़बरदस्त, और सारा दिन आप करें इबादत, उसके साथ अपना दिन भर के जो दुकानदारी है, कारोबार है, खेती बाड़ी है, आप बिजनेसमैन हैं, आप सियासतदान हैं, आप जो भी हैं, आपका दिल काम में लगेगा, आप पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए ये अपनाइए, और जितनी मसनूई चीज़ें हैं, केमिकल वाली चीज़ें हैं, गोलियाँ हैं, सारा कुछ है, उनसे जान छुड़ाइए, इस पे आइए, फितरत को अपनाइए। इंशाल्लाह आपका बदन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, आपसे पहली बीमारियाँ भी आपकी जान छोड़ जाएंगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अजला नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।